यहाँ पर ढेर सारी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। जस्ट ये है हमारा चौक और चौक से यहीं पर है ककड़ी की बेल। ये देखिए इधर साइड देखिए 2-3 यहाँ पर लगी हुई हैं, एक यहाँ पे लगी हुई है। ये छोटे छोटे ये देखिए, और यहाँ अंदर पता नहीं कितनी लगी हैं, बहुत सारी लगी हुई हैं। और यहाँ से जा रही हैं ये सीधे ऊपर, यहाँ पर भी लगी हुई है, यहाँ पर भी लगी हुई है, और एक वो ऊपर दिख रही है आपको तो वहाँ पर भी लगी हुई है। मतलब फुल ककड़ियों का सीज़न चल रहा है आजकल उत्तराखंड में। हम लोग डेली एक एक ककड़ियाँ खा रहे हैं, कभी कभी 3-4 भी हो जाती हैं। और जो पहाड़ी ककड़ी का टेस्ट होता है ना भाई, पूछो मत, नमक के साथ बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और अभी यहाँ पर चौक में यहाँ पर सूख रहे हैं गेहूँ, और यहाँ पर ये बेलें, सामने का व्यू। एक्चुअली अभी सभी लोग जा रखे हैं खेतों में काम करने के लिए, और कुछ लोग जा रखे हैं गौशाला में। तो यार पहाड़ों में आजकल मंडुए की फसल तैयार हो गई है। मंडुआ, हमारे यहाँ मंडुआ को बोलते हैं गढ़वाल में कोदा, और कोदा की अभी फसल तैयार हो गई है, उसकी कटाई चल रही है। तो हमने भी सोचा है कि हम लोग भी चलेंगे, और मेरे साथ अभी अनुज चलेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कूल पहाड़ी में। और तो अनुज है यहाँ पर फ्री फायर का प्रो प्लेयर। और ये यहाँ पर देखिए किचन में बेलें लटकी हुई हैं कद्दू की। और हमारे यहाँ गढ़वाल में किचन को थोड़ा अलग ही बनाया जाता है मकान से। और ये पीछे हमारा घर, और अभी हम जा रहे हैं, मैं और अनुज जा रहे हैं खेतों की तरफ। और यहाँ पे मम्मी जी गौशाला से आती हुई, और साथ में हाथ पे हरी सब्जी थकान लग गई है शायद से ज़्यादा काम करके। और यहाँ पर देख सकते हैं छत में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और यहाँ ऊपर देखिए ये है माल्टे, 1-2 महीने में ये भी पक जाएंगे। और सामने का व्यू, आप लोग भी सोच रहे होंगे यार कि हमें बार बार पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो ही देखने को मिल रही हैं। तो यार वैसे मंदानी ट्रैक सीरीज़ के बाद मैंने एक दूसरे ट्रैक की सोची थी, लेकिन उसके बाद इतनी भयंकर बारिश हुई कि अगल बगल सब जगह टूट फूट हो चुकी थी। तो हमने प्लान को स्किप कर दिया। तो जब तक दूसरा प्लान नहीं बनता किसी ट्रैक का, तब तक पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग ही चलेंगे। और इन खेतों में धान था कुछ टाइम पहले तक, जिसकी कटाई मनाई सब कुछ हो चुकी है, और अब खेत खाली पड़े हैं। और जो धान का पीछे का डंठल होता है, धान की मनाई के बाद जो डंठल बच जाता है, तो उसको कुछ दिन तक खेतों में सुखाते हैं। और उसके बाद देखो ऐसे पेड़ों पे लगा देते हैं, ताकि बिल्कुल वो जो चारा है वो सड़े गले ना। और ये बाद में जब सर्दियां पड़ जाती हैं तो उस टाइम चारे के काम में आता है। अब देखो जो ये हमने ये घास स्टोर किया है, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं हमारे यहाँ। ये है धान का पीछे का डंठल, तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं पराल। और जो गेहूं का होता है, गेहूं का जो पीछे का डंठल होता है तो उसको बोलते हैं चिलो। और जो कोदे मंडुए का पीछे का डंठल होता है तो उसको बोलते हैं न्यार। तो ये अलग अलग नाम होते हैं इधर। हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग बोलते होंगे, गढ़वाल में भी दूसरी जगह हो सकता है अलग अलग नाम बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ हमारे गाँव में इन्हीं नाम से जाना जाता है। अनुज अभी इन सब्जियों को देख के सोच में पड़ गया, बोल रहा है इतनी बड़ी बड़ी सब्जियाँ कौन सी हैं ये। तो यार देखिए ये है चिचिंडा, मैंने पहले भी दिखाई थी आपको। तो अभी चल रहे हैं हम गौशाला की तरफ। यहाँ पर जो भैंस रहती थी वो मम्मी ने शायद अंदर बांध दी होगी अभी, क्योंकि धूप हो रही है। और यहाँ पर फिर से और आप अंदर जाते हुए तो
जिस काम के लिए हम आए हैं पहले उस काम को कर लेते हैं। हमें जाना है खेतों की तरफ, जहाँ हमारी माताजी खेतों में जा रखी हैं। किस लिए? मंडुआ की कटाई के लिए। तो चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ड्रम रखा है और इसमें जो पानी आता है वही पानी गाय भैंसों को पिलाया जाता है। यहाँ पर देखिए पिंकी हाय बोलो, कोदा लेके आ रही है अभी इसमें, कोदा मंडुआ कट्टे में। और ये है निस्सा हाथ में दरांती लेकर। इस पे क्या है? कोदा। ओ भाई कोदा, ककड़ी। अरे वाह, साथ में ककड़ी। ये देखिए ये है पहाड़ी ककड़ी। कख मिली खेत में। तो ये वाली ककड़ी भी खेत में मिली इनको। कभी कभी क्या होता है कि मतलब कोदे के बीज के साथ साथ ककड़ियों के बीज भी डाल देते हैं, तो वहाँ पर काम आ जाती है खाने के लिए ककड़ी। यहाँ पर निस्सा और पिंकी जा रहे थे अभी, तो उन्हें खेत में ककड़ी भी मिली, तो उन्होंने हमें एक एक ककड़ी के पीस दिए। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम मंडुए के खेत में जाएंगे, तो हम आ गए अपने मंडुए के खेत में। ये यहाँ से लेकर वो नीचे तक सारे हैं मंडुए के खेत, और इन्हीं मंडुए के खेतों के बीच ढूंढेंगे हम अपनी माताजी को। मैंने कहा था खेतों में ककड़ी की बेल भी बोते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर छोटी ककड़ी। देखो यहाँ से सारा कोदा निकाल दिया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कुछ दिख रहे हैं जो बिल्कुल हरे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कट्टा, और इसमें देखिए कोदा मंडुआ। और यहाँ पर हैं चाची जी, भाभी जी और मम्मी जी। तो यहाँ पर चाची जी बता रही हैं कि यहाँ पर भी ककड़ी लगी हुई है, और इन्होंने तो एक एक ककड़ी खा ली यहाँ पे बैठ के, अभी जहाँ पर ये बैठे हुए थे। और अब हमारी बारी। तो यहीं पे कहीं पे लगी हुई है, ढूंढो आराम आराम पर। नहीं पाए। कदेमो तो यहाँ नीचे कहीं है, लेकिन हमें मिल नहीं रही है। इसको 3-4 मिनट हो गए यहाँ पर ककड़ी ढूंढने के लिए, लेकिन इसको ककड़ी नहीं मिली। ये देखिए यहाँ नीचे है ना ककड़ी, वाह। और इसको इस तरह से घुमाएंगे। ए खींचना आराम से, या तो ये आ गई हमारी ककड़ी। तो ऐसे ही कई सारी बेलें होती हैं खेतों में, और ये बीज, ककड़ी के बीज खेतों में जानबूझकर डाले रहते हैं, ताकि जब खेतों में काम करने के लिए आएँ तो उस टाइम ताज़ी ताज़ी ककड़ी मिल जाए खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी थकान भरा काम होता है खेत में। तो ककड़ी एक ऐसी चीज़ है, एकदम बढ़िया सा मूड फ्रेश कर देती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर चाची जी किस चीज़ की वो कर रहे हैं, कटाई, झंगोरा की कटाई कर रहे हैं। और तो चाची जी 8 बजे खेतों में आ गई थी, और तो 2 खेतों का काम पूरा करके अभी तीसरे खेत में आई हुई हैं चाची जी। लगभग 12 बजे तक तो रहेंगे खेतों में, उसके बाद जाएंगे घर में, घर का खाना बनाना उसके बाद होगा 12 बजे के बाद। ये देख सकते हैं चाची के हाथ पे जो औजार है, इसको बोलते हैं दरांती, दथड़ा हमारे इधर।
इस वाले खेत का काम लगभग हो चुका है और अभी मम्मी लोग जा चुके हैं दूसरे खेत में। और हमने थोड़ा सा ककड़ी बचाई हुई थी, इतनी ककड़ी बचाई हमने उनके लिए। वैसे उन्होंने खा ली थी पर फिर भी देने की कोशिश करेंगे उनको, अगर खा लेंगे तो ठीक बात, नहीं तो हम ही खा लेंगे फिर से। तो यहाँ पर देखिए मम्मी जी कोदा मंडुआ को काट रहे हैं अभी। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी माताजी मंडुआ काटते हुए। एमा कितने बजे से 8 बजे, तो सवेरे 8 बजे आ गए थे और कब पहुँच हुए अभी 3। तो 3 खेतों का काम लगभग हो चुका है। और वैसे छोटे छोटे खेत होते हैं, उतने बड़े खेत नहीं होते हैं इधर साइड। तो 3 खेतों का काम लगभग हुआ है। और अभी घर से भी आवाज़ आ गई कि घर आ जाओ। टाइम वैसे 12 बजने वाला है। जो खेत होते हैं इनके किनारे पे हम बोते हैं दालें। ये देखिए ये है दाल, गहत की दाल, और कुछ और दालें भी हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं है। जो ये पीठ पे लगाया हुआ है इसको बोलते हैं हमारे यहाँ मुलखुना, और ये रिंगाल का बना होता है। पीठ पे इसलिए लगाया है ताकि जो कोदा मंडुआ है उसको काट कर सीधे पीठ इसमें डाला जाए, और इसके बाद इसको भरेंगे बोरियों में और फिर ले जाएंगे इसको घर। ये देखिए मुलखुना पूरी तरह से भर गया है और अब घर जाने की तैयारी है। वैसे छोटे छोटे खेत होते हैं हमारे इधर, सीढ़ीदार खेत छोटे छोटे ही हैं, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उनमें। और अभी काम निपटा दिया है और चलेंगे अभी घर की तरफ। मुझे यहाँ से लेके जाना है एक कट्टा जिसमें मंडुआ भरा हुआ है। मेरे पास था हल्का वाला कट्टा, लेकिन मैंने कहा मम्मी इसको आप लेके जाओ, और मैंने अभी इसको रख दिया है अपने पास। वैसे घर में भी आ गए, ऊपर घर है अपना, लेकिन इसको लेके जाना है यहाँ से सीढ़ियों से लेकर सीधे ऊपर छत में। तो खेत से मंडुए को लाकर हमने छत में एक जगह पे स्टोर के लिए रख दिया है, और अभी इसको 8-10 दिन तक ऐसे ही रखेंगे ढेर के रूप में, और इसमें डेली पानी डालेंगे ताकि जो ये अभी देखिए आप, ये बिल्कुल हरा है, तो 8-10 दिन तक ऐसे ही रखेंगे तो ये बिल्कुल से पक जाएगा अच्छे ढंग से, और उसके बाद पैरों से फिर से इसकी मनाई होगी। तो
यार मंडुए के बारे में मैंने कुछ पता किया, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं इसके, तो मैंने सोचा इनको भी बता दूं। पहली बात, जो मंडुआ होता है उसकी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। वैसे इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, तो अगर किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो वो अपने डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। और साथ में कैल्शियम की कमी से एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस नाम से, कुछ इस प्रकार से, इसमें मतलब अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो अगर इसको डेली डाइट में शामिल करो तो कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है, हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। दूसरी बात, इसमें आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो खून की जो कमी है वो दूर हो सकती है। तीसरा, डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं अगर वो इसकी रोटी को डेली अपनी डाइट में शामिल करें तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ में गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसको काफ़ी पौष्टिक भोजन माना जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इसको एक पौष्टिक भोजन में शामिल करती हैं, तो बढ़िया है। लेकिन आजकल पहाड़ों में इसका यूज़ कम होने लगा है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे मैंने सुना तो था कि इनके मोमोज भी बनाए जा रहे हैं, साथ में बिस्किट, चॉकलेट वगैरह कुछ इस प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो बननी चाहिए यार। काफ़ी पौष्टिक भोजन है तो बननी चाहिए बिल्कुल। मेरे दादाजी को मंडुआ झंगोरा बहुत पसंद है, मतलब इतना पसंद कि अगर 3-4 दिन तक कंटिन्यू उनको मंडुआ झंगोरा बना कर दो तो वो तैयार हैं, खा लेंगे आराम से। तो यहाँ पर मेरे दादाजी भी बैठे हुए हैं जो 75 साल के हैं, तो दादाजी से कुछ बातें करते हैं। शायद पहली बार ब्लॉग में मैं दादाजी को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर छत पे हमने जो मंडुआ रखा था, तो दादाजी अभी जो अच्छे से पका हुआ मंडुआ है उसको अलग कर रहे हैं, और जो हरा वाला मंडुआ है उसको अलग ढेर में कर रहे हैं। इधर के लेकर आए हमने, बीज के लिए होता नहीं है। अच्छा, तो जो ये पका हुआ मंडुआ है ये बीज के लिए होता है, तो इसलिए उसको अलग किया जा रहा है। और दादाजी से अभी एक और सवाल करते हैं। दादा, पहले मतलब राशन दुकान पे भी लेना चाहिए कि मतलब खेती पर वही छो? कम लिया था ना पहले। अच्छा, अब तो खेत बंट गए हैं, अच्छा, तो उपज भी कम होती है, तो राशन दुकान से लेना पड़ता है। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पर दादाजी से पूछा कि मतलब पहले जो राशन होता था उसको दुकान से भी लाते थे या कि खेतों पर ही हो जाता था, तो दादाजी का कहना है पहले कम लाते थे दुकान से, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही लेके आते थे। और अब धीरे धीरे, पहले जैसे जो ज़मीन एक के पास रहती थी तो फिर उस ज़मीन का बंटवारा भी हो गया। जैसे कोई एक है तो उसके 2 लड़के हुए तो दोनों में बढ़ गई, तो ज़मीन का बंटवारा भी होता गया धीरे धीरे, तो ज़मीन भी कम हो गई। तो इस वजह से अब ज़्यादा सामान दुकान से लाना पड़ता है, खेतों पर उतना नहीं होता। वैसे हो जाता है पर खेत का बंटवारा हो गया तो सबके पास कम कम खेत ही हैं। सूरज आजकल हमारे घर के ठीक यहाँ से उगता है और इधर जाकर अस्त होता है, तो वहाँ देखो एकदम लाल लाल बादल दिखाई दे रहे हैं ऊपर। तो ये था आज का दिन मेरा पहाड़ों में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय उत्तराखंड।